अब वो छोड़िए ना, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि 6-7 महीना पहले आप देखे होंगे, बिल्कुल स्टेज पे किस करते हुए नजर आ रहे हैं वो? 6-7 महीना पहले आप खेसारी भैया के साथ ही देखे होंगे काजल जी को। हम्म। तो उस टाइम तो वैसा कुछ चीज़ें नहीं देखने को सीन मिला। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी, मतलब काजल जी नेशनल मीडिया पे आके बैठ के कहती हैं कि हमारे साथ पहले रात को ए हुआ, और फिर मेरे साथ दूसरी रात को बी हुआ, फिर तीसरी रात को मेरे को सी हुआ, और फिर मेरे चौथी रात को डी हुआ। मतलब वो बारी बारी से अपनी जो परतें हैं वो कपड़ों की साइज को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देखते हैं आर्या शर्मा इस चीज़ को? सबसे पहले तो कभी-कभी मुझे ये बुरा लगता है कि मैं गलती से नहीं आ गया ना भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं कोलकाता में रहा हूँ, मुझे प्रॉपर से बंगाली समझ में आती है, नागपुरी समझ में आती है, बहुत सारा लैंग्वेज समझ में आता है। कभी-कभी ऐसा फ़ील तो हो ही जाता है मुझे कि मैं गलती से आ गया। बट ठीक है, हमारी भाषा है, इसी मिट्टी से जन्मा हूँ, तो वो तो कभी छूटेगा नहीं, मरने के बाद जाए, भोजपुरी की जो बात है। बिल्कुल सही बात। और रही बात है तो मैं हमेशा चीज़ों में बच जाता हूँ, चाहे बाई चांस नहीं देखता हूँ तो किसी चीज़ों के बारे में मैं नहीं छेड़ता हूँ। बट ये न्यूज़ मैंने देखा है, तो इसमें मैं नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं देखा हूँ, चाहे मैं नहीं बात बोल रहा हूँ। ये चीज़ें थोड़ी-सी मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी भैया के साथ हमेशा रहता हूँ, दिखता हूँ, उनके गाने करता हूँ। नहीं, ये जेनुइनली बात भी है, मतलब और भी आर्टिस्ट लोग हैं, चीज़ें हैं। ये थोड़ी-सी अपर लेवल का चीज़ हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी सुन रहा हूँ। थोड़ा-सा समझ, तो आप लेजेंड हैं, आपने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारी फ़िल्में दी हैं मार्केट को, और कहीं न कहीं आप सबके साथ काम किए हैं। मुझे नहीं लगता मैं कभी मिला हूँ उनसे, एक बार मिला हूँ, अंकुश जी के सेटअप पे यहीं पटना में, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। मार्केट के अनुसार ही जानता हूँ, मैं भी टीवी फ़िल्में, चीज़ों में ही देखा हूँ। मेरे काफ़ी सारे बनाए म्यूज़िक पे उन्होंने काम भी किया। तो थोड़ी-सी, अब वो छोड़िए ना, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि 6-7 महीना पहले आप देखे होंगे, बिल्कुल स्टेज पे किस करते हुए नजर आ रहे हैं वो? 6-7 महीना पहले आप खेसारी भैया के साथ ही देखे होंगे काजल जी को। तो उस टाइम तो वैसा कुछ चीज़ें नहीं देखने को सीन मिला। आज उस टाइम छोड़ दीजिए ना, आज 5 साल हो गया, 4-5 साल हो गए ना ऐसे, 500 से ज्यादा। जो भी हो 4-5 साल ऊपर ही हो गया। तो उस टाइम से ये सारी बातें याद नहीं आई। आज आपको आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अगर एक बात बताइए, एक चीज और, वो एक चीज और कहती है कि मैं 21-22 साल की, तो मैं तो यह कहूंगा कि 21 साल की ऐसी खूबसूरत लड़की, इतनी नासमझ लड़की कि जिसको प्यार का पी भी नहीं पता हो, लेकिन वो खेसारी जी के साथ कमरे में है। मतलब वो कैसी लड़की हो सकती है जो फिल्मों में रोमांस का को पता है, रोमांस कर सकती है, लेकिन उनको प्यार का मतलब नहीं पता, और कहती है कि प्यार अंधा होता है। तो प्यार अंधा होता है तो पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव 2 बच्चों के बाप है। ना, ये देखिए सबको समझ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग समझते हैं। अब मैंने इंटरव्यू में भी देखा था कि मैं नादान थी, हाँ, नादान थे। मुझे समझ नहीं था। इंसान जब प्यार में रहता है तो कुछ चीज़ सोचता नहीं है, समझता नहीं है। ऐसा नहीं है, समझ सबको होता है। अगर आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हो गई, तो हटाओ ना बात को, स्किप करो, आप मत ही बोलो। ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा इंटरव्यू देखने के बाद एक सारांश निकल के आता है कि खेसारी लाल यादव ने एक काजल राघवानी को बहुत यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि बेचारी को हालत खराब। ऐसा नहीं है कि काजल राघवानी ने भी खेसारी लाल यादव को उतना ही यूज़ किया जितना खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को यूज़ भैया किया। क्या है ना, खेसारी भैया, खेसारी जी जो हैं, वो सुपर स्टार हैं भाई। वो एक मतलब ऐसे ओहदे पे बैठे हैं ना, मतलब बता नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज़ हो गए वो, मतलब बहुत बहुत अपर लेवल की चीज़ हो गया। और उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग अपनी बात बता देते हैं कि हम लोग किसी फीमेल सिंगर के साथ ना, मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर की भी बात बता रहा हूँ नॉर्मल, जो किसी फीमेल सिंगर के साथ बहुत दिन तक काम कर लिए ना, तो लोग उनके साथ नाम जोड़ देते हैं। का बात बा, फलानवा उनकरा के गवावता, कुछ तो बात बा। बिल्कुल बिल्कुल भले कुछ नहीं हो, आके मुझे भैया बोलती हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट वो पक्का थोड़ी सी भैया के नाते ही कोई मुझसे मजाक कर दे, एक बात बता रहा हूँ, या किसी सिंगर से, तो उसको लोग पूरा ऐसा चेपा पोती कर देंगे, ये लो भाई,
फलानवा के चक्कर बा, फलानवा के ढिमका बा, समझ रहे हैं? वही सब स्टोरीज है घुमा फिरा के। ऐसा नहीं लग रहा कि काजल राघवानी बिग बॉस में जाने के लिए टीआरपी कर रही, क्योंकि बिग बॉस का एक इतिहास रहा है कि जिसका जितना कंट्रोवर्सी बढ़ा उसको उतना पेमेंट भी ज़्यादा बढ़ा और उसको शोज में भी जगह भी बढ़ा। अभी आज से 10 दिन 15 दिन पहले मैं बोला ना कि मैं ना स्टेज शो पे जाता हूँ, ना इवेंट में जाता हूँ, ना किसी में भी नहीं जाता हूँ। मेरे लाइफ का दूसरा वो इवेंट था जिसमें मैं गया था। अभी कुछ दिन पहले मुंबई जुहू में ही हुआ। गाने का, साड़ी के प्लेट का गाने का हुआ था। गोविंदा जी प्रोड्यूसर थे, चैनल उन्हीं के चैनल से रिलीज हुआ। तो वहाँ पे बहुत सारे मीडियाज लोग थे। वहाँ पे खेसारी भैया से एक सवाल किया गया कि क्या आपको दोबारा मौका मिले तो आप बिग बॉस में जाइएगा? तो वो बोले गलती से ना जाम हम कान पकड़ते नहीं, मैंने भाई गलती से आई वो मत करे हमें लगे। क्योंकि उनको देखिए एक अपनी खुद की चीज़ें हैं कि भाई जहाँ पे सम्मान ना हो, जहाँ पे लोगों को वो चीज़ें ना मिले, वहाँ पे जाके फ़ायदा नहीं है। काली गुप्ता दुनिया जहान फलान ढिकान करके उन्होंने डायरेक्ट कट टू कट बोला। अब उसमें भी इनको जाना है या पब्लिसिटी है तो भाई अब इनकी बात है, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई साहब। सबकी अपनी पसंद, सबकी अपनी चॉइस, सबका अपना रास्ता, सब लोग अपनी जगह हैप्पी हैं, खुश हैं।